नमस्कार। आज हम कवि पद्माकर जो रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं उनके द्वारा लिखे हुए गंगा लहरी नामक ग्रंथ के कुछ कवित्वों का यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत कवित्व हमारे समक्ष जो मौजूद है, पहले हम इसका पाठ करेंगे, इसके बाद इसकी व्याख्या समझेंगे। विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के, मंडल की माल तत्काल अघहरि है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के, मंडल की माल तत्काल अघहरि है। भूपति भागीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जनु जप जोग फल फेल की फहर है। भूपति भागीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जनु जप जोग फल फेल की फहर है। क्षेम की छहर गंगा रावरी लहर, कली काल को कहर जम जाल को जहर है। क्षेम की छहर गंगा रावरी लहर, कली काल को कहर जम जाल को जहर है। ये जो कवित्व हैं ये गंगा लहरी का प्रमुख कवित्व है और इसमें गंगा की महिमा और गंगा की लहरों की पवित्रता और गंगा नदी का जो धार्मिक महत्व है उसका प्रतिपादन यहाँ पर कवि पद्माकर करते हैं। गंगा नदी का जो जन्म है वो और उसका उद्भव जो है वो ब्रह्मा के कमंडल से माना जाता है, ऐसा सिद्ध है। और भगवान विष्णु के चरण कमलों से वो निकलती हैं और शिव की जटाओं में जो है वो जाकर के व्याप्त होती, फिर वहाँ से धरती पर आती है। तो धार्मिक और पौराणिक की जो मान्यताएं और किंवदंतियाँ हैं उन्हीं के आधार पर गंगा की पावनता का संबंध जोड़ते हुए कवि पद्माकर इस पूरे कवित्व में कलयुग के कष्ट जो है वो सारे हरण करने वाली जो है वो गंगा नदी को बताते हैं। विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही। विधि यानी विधाता ब्रह्मा। तो ये प्रसिद्ध है कि गंगा नदी जो है वो ब्रह्मा जी के कमंडल से सिद्ध हुई। विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। और भगवान विष्णु के चरण कमलों से, पद कमलों से के प्रताप से वो निकली है और उनके प्रताप को फैलाया है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के। गिरीश शीस, गिरीश यानी भगवान शिव, उनके शीश मंडल के। तो पद्माकर कवि कहते हैं कि गंगा नदी जो है वो सभी पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के स्वामी भगवान शिव के शीश मंडल की माला बनी, जो क्या करती है, मंडल की माल, इस पर्वत मंडल की माला के रूप में वो मौजूद हैं, दिखाई देती हैं और तत्काल अघहर हैं। अघहर, अघ कहते हैं पाप और हर यानी हरने वाली, पापों को तत्काल यानी तुरंत, पापों को तुरंत निवारण करने वाली ये गंगा नदी है। भूपति भागीरथ के रथ की सुपुण्य पथ। और पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में जब धरती पर अत्यधिक पापाचार व्याप्त हो गया और धर्म और प्रजापालक राजा भागीरथ देवलोक गए थे और फिर बाद में जो है राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए वे गंगा नदी को धरती पर लेकर के आए। तो भूपति भागीरथ के रथ की सुपुण्य पथ और उनके प्रयासों से ही जो ये गंगा नदी
धरती पर आई। जनु जप जोग फल फैल की फहर है। जनु यानी मानो, मानो ये जो गंगा नदी है ये भगीरथ के पथ को सुपुण्य बनाती है, और मानो जप और योग की लंबे समय तक की जनु जप योग फल फैल की फहर, फैल यानी विस्तृत, और जप और योग की जो फलदात्री के रूप में इसका परचम फहरा रहा है ना। ये संसार में इस जप और योग की फलदात्री के रूप में इसका महत्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मानो, तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार भी हमें दिखाई देता है। क्षेम की छहर गंगा रावरी लहर। क्षेम यानी क्षेम, क्षेम यानी कल्याण, तो क्षेम की छहर यानी क्षेम की साधिका, गंगा रावरी लहर। है गंगा, आपकी जो लहर है ये, आपके जल का जो महत्व है वो कल्याण करने वाला है। कलिकाल को कहर है ना, आपकी जो लहरें हैं वो इस घोर पापाचारी कलयुग के कहर को, अत्याचार को, अन्याय को और यमराज के जाल को काटती हैं। कलिकाल को कहर, जम जाल को जहर है, और कष्टों का हरण करके सभी आत्माओं को पुण्यता प्रदान करती है। तो यहाँ पर गंगा के उद्भव और गंगा के धरती पर आगमन की जो अंतर कथाएँ हैं वो मौजूद हैं इस पूरे कवित्व में। गंगा की पवित्रता और उसकी महिमा का बखान यहाँ किया गया है। ब्रजभाषा में लिखा हुआ ये सुंदर कवित्व बन पड़ा है, और भक्ति रस है यहाँ पर। उत्प्रेक्षा अलंकार भी हमें यहाँ दिखाई देता है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त ब्रजभाषा इस कवित्व में मौजूद है। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद।